बोले देवादेव कदार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी गुरुदेव की जय। चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य मुनिश्री अनंग सागर जी गुरुदेव की जय। तुभ्यं नमोस्तु भवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। बोलिए आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। संयम समित्यावश्यिका परिहानि गुप्ति विभूषिता, पंचाक्षिदान्ति समुद्दिता, समता सुधा परिभूषिता, भूपृष्ठ विष्ठरिसायिनो विविधर्दि वृंद विभूषिता, कुर्वन्तु मंगलमत्रते मुनयः सदा सम्भूषिता, कुर्वन्तु मंगलमत्रते मुनयः सदा सम्भूषिता। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी, अनंग सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा रचित सुप्रवचन महाकाव्य के अंतर्गत मुझे विषय दिया गया गुरु पूर्णिमा पर्व की दिगंबर जैन आमनाय आगम से प्रमाणिकता। चूँकि आलेख वाचन का यह मेरा प्रारंभिक प्रयास है, इसमें जो भी त्रुटियां हो पूज्य मुनि संघ और विद्वतगण उनको क्षमा प्रदान करें। भारतीय दर्शन में दो परंपराएं प्राचीन काल से निरंतर प्रवाहमान हैं। एक है श्रवण परंपरा और एक है वैदिक परंपरा। गुरु का स्थान दोनों ही परंपराओं में उत्कृष्ट है। वैदिक संस्कृति में गुरु का महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपरोक्त श्लोक में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समकक्ष माना गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उपयुक्त दोहे में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वहीं श्रमण परंपरा में देव शास्त्र के उपरांत गुरु का स्थान निश्चित किया है। पंच परमेष्टि में जहाँ देव के अंतर्गत अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि को माना गया है, वहीं गुरु के अंतर्गत आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि को माना गया है। अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व। गुरु पूर्णिमा पर्व प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैदिक परंपरा में जहाँ गुरुकुलों में ऋषियों के द्वारा अपने गुरुओं की पूजा गुरु पूर्णिमा पर्व पर विशेष रूप से की जाती थी। वहीं दिगंबर जैन आगम में भी गुरु पूर्णिमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैन वाङ्मय के में प्रथमानुयोग में अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के समुसरण में इंद्रभूति आदि 11 गणधर उपस्थित थे। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी एक ऐसा अवसर उपस्थित हुआ जब तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि को झेलने के लिए कोई गणधर उपस्थित नहीं थे। इस स्थिति में के कारण 65 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। जब सौधर्मेंद्र को ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि गणधर की अनुपस्थिति के कारण भगवान की दिव्य ध्वनि प्रसारित नहीं हो रही है। तो सौधर्मेंद्र ने
अपना अवधि ज्ञान लगाया और फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि इंद्रभूति ब्राह्मण जो है वह भगवान की दिव्य धरी को झेलने में समर्थ है। तो वह वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और इंद्रभूति ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ शंका है जिसका समाधान आपसे चाहता हूं। तो इंद्रभूति गौतम ने कहा कि ये शंका आपकी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरु ने मुझे समझाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका उत्तर आपके गुरु को ही दूंगा। और इंद्रभूति सौधर्म इंद्र भी वही चाहता था। इस प्रकार से इंद्रभूति अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समोसरण में पहुंचे और वहां पहुंचते ही मान स्तंभ को देखते ही उनका मान विगलित हो गया और वहीं पर उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु मान करके अपने शिष्यों के साथ दीक्षा ले ली। इस प्रकार गौतम आदि ब्राह्मणों को गुरु की प्राप्ति हुई थी और भगवान महावीर को गौतम गणधर के रूप में शिष्य की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार से दिगम जी उसमें उन्होंने जो श्लोक पूछा था वह था त्रैकाल्यम द्रव्य सटिकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र भेदा। तो जब ये श्लोक उन्होंने कहा तो गौतम गणधर इंद्रभूति को लगा कि द्रव्य त्रैकाल्यम काल 3 होते हैं, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य होते हैं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन भाई ये बोल नहीं सकते थे कि मैं ये सब नहीं जानता। तो उन्होंने यही कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा। इस प्रकार से जब वह समोसरण में पहुंचे तो उन्हें सोचा कि चलो देखता हूं कौन इनके गुरु हैं। लेकिन जब वह पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मान स्तंभ को देखा और मान स्तंभ को देखते ही उनका मान विगलित हो गया। और जब वह भगवान महावीर स्वामी के पास साक्षात पहुंचे तो उन्होंने अपना भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आज के दिन गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई और शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई। इस उपलक्ष्य में दिगंबर जैन आमनाय में गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व माना गया है। इस प्रकार से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की जय। महेश जी, बेचारे विद्वान को देख के प्रश्न पूछ लो, लेकिन बेचारे विद्वान को देख कर पूछो। वो इतना छोटा सा नवोदित विद्वान, आप इतने, हाँ पूछो, माइक दे दो। छोटू का लेकिन फिर भी अनुभव तो छोटा होता। छोटू सामने आ जाओ, माइक लेके सामने कैमरे में। देखिए, हमारा प्रश्न ये है, आप यहीं रहिए। सौधर्म इंद्र जब समोसरण की रचना का आदेश देता है तो समोसरण में स्वयं उपस्थित भी रहता है। 65 दिन तक उसको ये विकल्प क्यों नहीं आया, 66वें दिन ही क्यों आया? इसके पीछे क्या कारण है? ये प्रथम प्रश्न है। अभी 2 प्रश्न और हैं। और जैन आगम के अनुसार जैन धर्म मानने वाले चतुर्वर्ण होते हैं। मात्र ब्राह्मण शब्द की आवृत्ति हम क्यों कर रहे हैं कि गौतम ब्राह्मण थे। हमारे जो अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी हैं वो भी ब्राह्मण कुल से ही थे और अधिकांश गणधर या तो क्षत्रिय कुल से आए हैं या ब्राह्मण कुल से आए हैं, तो चारों वर्ण से आए हैं। तो इसमें गौतम स्वामी का विशेष ब्राह्मण होने से क्या वो अंतर पड़ता है? तीसरा प्रश्न ये है कि इतना महान ज्ञानी जिसने चारों वेद कंठस्थ कर रखे हैं, उपनिषदों को कंठस्थ किया हुआ है, जब किसी भी दर्शन ने लेखन की पद्धति को नहीं अपनाया था उस टाइम में, उस समय में वैदिक परंपरा में शास्त्र लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। और गौतम स्वामी से लेकर के उनके जो भाई लोग थे सभी एक से बढ़कर के एक ज्ञानी थे, एक से बढ़कर के एक ज्ञानी थे। तो उनको 3 काल और 6 द्रव्यों के विषय में जानकारी नहीं थी। ये जो बात है ये हम लोगों के इस श्लोक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती है। यदि ये अनुकूल लगे तो मेरी शंका का समाधान करें।
इन सभी प्रश्नों का समाधान हम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से सुनेंगे। नमस्ते महाराज जी। चूंकि आप बड़े रहन मंगलम भगवज्जिनो मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम बृहस्पतिश्वरा। बोले परम पूज्य वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की, परम पूज्य चर्या श्रवण आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण रथ 108 सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी, अनन्य सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमें विषय प्रदान किया गया संपूर्ण भारत में व्याप्त ऐतिहासिक जैन संस्कृति और उसकी रक्षा हेतु उदासीन जैन समाज, कारण और निवारण। प्रथम तो विषय पे हम अपनी चर्चा रखें कि इस विषय में एक शब्द और जुड़ना चाहिए था, धरोहर। चूंकि मैंने संस्कृति को लेकर के ये लेख लिखा, जैसा विषय दिया गया उसी के अनुसार मैंने लेख को लिपिबद्ध किया। अगर इसमें धरोहर शब्द होता तो और अब चूंकि वरिष्ठ संयोजक ने विषय बनाए हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही विषय बनाए होंगे। आप प्रारंभ करें। संस्कृति को हमने संस्कारों से वर्णित करके लिखा कि जो हमारी जैन संस्कृति थी, जो हमारे जैन संस्कार थे, उनमें कहाँ तक विकृतियाँ आईं और किस तरह से वर्तमान समय में विसंगतियों के साथ वो जैन संस्कृति हमारी आगे बढ़ती चली आई है। उसके ऊपर से भारत देश सदैव से ऐतिहासिक धरोहरों एवं संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जो पाश्चात्य संस्कृति ने अपने पैर पसारे हैं, उससे हमारी ऐतिहासिक संस्कृति खतरे में नजर आ रही है। वास्तव में इसका मुख्य कारण हमारी उदासीनता ही है। आज हम भारतीय संस्कृति की प्रतिक्रिया विधि में कहीं ना कहीं भ्रांतियां देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम हम देखें रहन सहन पहनावे की संस्कृति में विसंगतियां। आज हम प्रिय दर्शन में नहीं अपितु प्रदर्शन की जिंदगी को जीने में अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मान बैठे हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, सादा जीवन उच्च विचार सज्जनता के दो आधार। वास्तव में हमारे पूर्वज जीवन तो सादा जीते थे लेकिन विचारों में उच्चता रखते थे। आज कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ छोटी सोच भी होती चली जा रही है। हो भी क्यों ना, किसी ने कहा है कि परिधान से परिणाम बनते हैं। जैसा परिधान होगा वैसा ही परिणाम बनेंगे। सादगीपूर्ण परिधान होगा तो जीवन भी सादगीपूर्ण होगा। अपने परिधान की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। प्रथम, माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छे परिधान पहनावें। अगर बच्चे जिद करें तो उनकी मनमानी को स्वीकार ना कर पाश्चात्य संस्कृति के पहनावे को ना लाते हुए उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति के परिधानों से अवगत कराएं और उन्हें उसके महत्व को समझाने का प्रयास करें ताकि हमारी परिधान की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रह सके। द्वितीय कदम, धार्मिक स्थलों पर कड़की के साथ पाश्चात्य परिधान पर रोक लगे। वर्तमान में हम देखते हैं जिनायतनों में या गुरुओं के समक्ष हम इतने ओछे कपड़े पहन करके पहुंच जाते हैं जिससे हमारी संस्कृति तो धूमिल होती ही है और साथ ही साथ उनको देख करके दूसरों के मन में भी विकृत भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तृतीय कदम, धार्मिक आयोजनों में विद्वान एवं आचार्य मुनि आर्यिका जरूर अवगत करावे कि पाश्चात्य परिधान के कितने विकट परिणाम देखे जाते हैं। बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से हम वर्तमान में होने वाले बलात्कार आदि या लव जिहाद आदि को इंगित करते हुए हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से परिधान के कारण इस प्रकार की विकृतियां भारतीय संस्कृति में देखने को मिले। द्वितीय बिंदु है हमारा पारस्परिक व्यवहार एवं वार्तालाप में पाश्चात्य संस्कृति का उद्गम और जैन संस्कृति का प्रादुर्भाव। शुभ प्रभातम, शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र
उत्तम क्षमा जैसे शब्दों को जब हम आपस में बोलते हैं तो चेहरे की भावभंगिमा और अंतरंग की प्रसन्नता साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन कुछ समय तक अधरों पर वह शब्द बोलने के बाद मुस्कान बनी रहती है। हम किसी से प्रेम पूर्वक जय जिनेंद्र करें और शुभ रात्रि बोलें, सुप्रभात बोलें या उत्तम क्षमा जैसे शब्दों को हम जब बोलते हैं तो हमारे दोनों कर जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ अधरों पर कुछ समय तक मुस्कान बिखरी रह जाती है। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता से हमने कुछ शब्दों को अभिवादन रूप में ग्रहण किया, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो, सॉरी, इनमें कहीं से कहीं तक हमें ये देखने को नहीं मिलता कि हमारे भाव भंगिमाओं में प्रसन्नता हो या हमारे अधरों पर मुस्कान हो। एक थोड़ा सा किसी को धक्का लग जाए, हम कहें सॉरी, सॉरी कहना उत्तम क्षमा कहने में बहुत फर्क हो जाता है। तो अभिवादन के शब्दों में भी जो विसंगतियां आई हैं उसको भी हमें संभालना होगा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति के शब्द थे, अभिवादन में संस्कृति के शब्द थे, उनमें अगर न्यूनता आएगी निश्चित रूप से भावों में भी न्यूनता आएगी। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर ये बदलाव करें, जो हमारी जैन संस्कृति के शब्दावली थे उसको हम लेकर के आए और अपने परिजनों के बीच, अपने बच्चों के बीच गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे शब्द ना कह के सुप्रभात और शुभ रात्रि जैसे शब्द कहें तो उनके अंदर भी उस तरह के संस्कार उत्पन्न होंगे। और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे शब्द प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर चलते चले जाएंगे। तृतीय बिंदु हमने रखा धार्मिक संस्कृति में फूहड़ता। वर्तमान समय में धार्मिक संस्कृति भी विसंगतियों से अछूती नहीं रही। विधि विधान हो, विवाह संस्कार हो, जिनवाणी वाचन की परंपरा हो, सभी जगह विसंगतियों ने अपने पैर पसार रखे हैं। जो धार्मिक संस्कृति हमारे कर्म निर्जरा में सहायक थी, आज फूहड़ता की वजह से कर्म बंधन का कार्य कर रही है। सभी जानते हैं कि हास्य नो कर्म के अंतर्गत है। हास्य रति, आरती, भय, शोक, जुगुप्सा आदि में हास्य कर्म नो कर्म का प्रथम कर्म है। फिर भी जिनेंद्र देव के समक्ष कुछ ऐसे विद्वान जिनका स्वाध्याय से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए विधि विधान के मध्य में या जिनवाणी के वाचन के मध्य में, चुटकुले आदि के माध्यम से या अनर्गल वार्तालाप से मनोरंजन कराते हैं। जबकि धार्मिक गतिविधियां मनोरंजन के लिए नहीं अपितु मनोभंजन के लिए हैं। जहां हास्यादि कर्मों के छूटने का पुरुषार्थ किया जाता है, उसी स्थान पर हम हास्यादि करा करके हास्यादि कर्म बंधन कर बैठते हैं। हमने तो एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी जी को शास्त्र की गद्दी से तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के ऊपर से हंसी उड़ाते हुए देखा है। उन्होंने कहा, भाई राकेश जी, प्रभु के जन्म कल्याणक में रत्न बरसते हैं, तुम्हारे जन्म में क्या बरसा? बोले उन्नत नाथ ने पूछ दिए, वो बोले पानी बरसा। इस तरह से जन्म कल्याणक का वर्णवाद करते हैं, तो क्या इससे हास्य कर्म का बंधन ही होगा? अवश्य होगा, क्योंकि जिनवाणी पर गद्दी पर बैठ करके हम जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें, ना कि चुटकुलों के लिए। इतनी सारी फिल्में बन रही हैं हास्य के लिए, मनोरंजन के लिए, हम उसको देख करके हास्य कर सकते हैं। लेकिन जब जिनवाणी की गद्दी पर आते हो तो हमें चाहिए कि हम वहाँ मात्र जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें, जिनवाणी का वार्तालाप करें, अन्यत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिनवाणी इतनी बृहद है, हम कितना सा बोल सकते हैं, कितनी देर तक बोल सकते हैं, अल्प समय तक, लेकिन जिनवाणी बहुत व्यापक है। हम अगर प्रचार प्रसार करें तो मात्र जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें, फूहड़ता वाले शब्दों का प्रचार करके हम जिनवाणी का अवनवाद ही करेंगे। यही नहीं, विवाह संस्कारों में तो फूहड़ता की हद ही पार हो गई। वर्तमान समय में चक्रवर्ती विवाह, संगीत में फेरे अर्थात म्यूजिकल फेरे, इनमें कहीं भी संस्कार नजर नहीं आते।
और संस्कृति भी देखने को नहीं मिलती। एकासन उपवास विधान के साथ परिणय तो उचित है, लेकिन जिनेन्द्र देव के समक्ष परिणय इस पर विचार होना चाहिए। जितनी भी विवाह संस्कार की किताबें या जिनवाणी प्राप्त होती हैं, उनमें कहीं भी यही नहीं लिखा कि परिणय संस्कार मंदिर में हो, जिनालय में हो। जिनालय वैराग्य के कारण थे, जो जिनालय वैराग्य के कारण थे वही जिनालय आज राग बढ़ाने वाले बना दिए गए। ध्यान रखें कि विवाह संस्कार काम पुरुषार्थ का ही एक अंग है, और काम पुरुषार्थ की साधना जिन मंडप में नहीं, विवाह मंडप में की जाती है। विवाह मंडप में भी संगीतमय फेरों में विवाह संस्कार की धज्जियां उड़ा दी गई, जिसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। विवाह मंडप में जिनवाणी का आसन नीचा, पनी साहब सब देख रहे हैं वर्तमान में, विवाह मंडप में जिनवाणी का आसन नीचा और वन कन्या के आसन को उच्चता प्रदान की जाती है, जो साक्षात जिनवाणी का अवरणवाद है, जिनवाणी का अपमान है। जिनवाणी के समक्ष, समांजन के समक्ष वर कन्या अमर्यादित होकर नाचने लगते हैं। ऐसे ऐसे सुरों पर नाचते हैं, इस तरह से नाचते हैं कि वहां अगर कोई मान मर्यादित व्यक्ति बैठा हो, उसको अपने आप अपना सिर नीचा करके उस स्थान से पलायन करना पड़ता है। फिर तो जिनवाणी के समक्ष इस तरह की भुअरता वर्तमान में देखने को आ रही है। विवाह संस्कार कराने वाले गृहस्थाचार्य को लोक प्रकृति को छोड़कर इस तरह की भुअरता से बचना चाहिए। आप पैसे तो खूब कमा सकते हो, लेकिन ऐसे पैसों के साथ साथ पाप कर्म भी खूब कमा रहे हो। जिस जिनवाणी ने आपको योग्य बनाया, उसी का अपमान करा रहे हो, ये ठीक नहीं। विवाह संस्कार विधिवत कराइए, सादगीपूर्ण कराइए, संगीत के साथ कराइए, लेकिन फुहरता को परे रखकर कराइए। ये संस्कार नचनिया बनाने के लिए नहीं, अपितु सतग्रस्त बनाने के लिए किए जाते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। गृहस्थाचार्य का ये प्रवचन पर्व से है भी नहीं। आते हैं महाराज, ये थोड़ा सा अभी बिंदुवार करके रूपसंहार में जो गुरुदेव ने किया उसके ऊपर हम चलेंगे। अभी तो जो हम विसंगतियां देख रहे उन पर से कि इनमें कहां तक हम सुधार कर सकते हैं। गृहस्थाचार्य का कर्तव्य है कि वह समाज को संस्कारित करे। 16 संस्कार 53 क्रियाओं में शास्त्रों में जो बताई गई हैं, उन्हीं क्रियाओं से जो क्रियाएं सप्तपर्म स्थान को प्राप्त कराने में सहयोगी हैं, उनको कराने का प्रयास करें। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी संस्कृति संस्कार हैं, उनमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को लगा करके, जिससे हमारी संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है। वास्तव में हम देखते हैं कि संस्कृति का ह्रास जो हुआ है, उसमें प्रमुख कारण पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा और भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति को नजरअंदाज करना अधिक देखने को मिलता है। परम पूज्य श्रीमण रत्न सुप्रभ सागर जी गुरुदेव ने वर्तमान में एक जो बीड़ा उठाया था, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार, जिसके माध्यम से उपनयन संस्कार, उपनीति संस्कार के माध्यम से जो पूज्य गुरुदेव ने बीड़ा उठाया कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से अधिक के सभी बच्चों को अष्टमूलगण धारण कराना एवं उनको अवगत कराना कि हम जैन संस्कृति से कैसे जुड़े। पूज्य गुरुदेव के द्वारा अपने करकमलों से उन बच्चों को संस्कार किया गया और वास्तव में उनकी इस अनूठी पहल को अभी वर्तमान में
परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव ने भी पुष्ट किया। पुष्ट करते हुए उन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के मस्तक पर अपने कर कमलों से संस्कार किए हैं। ये संस्कृति कोई वर्तमान की संस्कृति नहीं है, अपितु प्राचीन संस्कृति है, जिसको पुनीति संस्कार के नाम से 16 संस्कारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया। वह पूज्य गुरुदेव ने पुनः जीवित की और ये श्रेय परम पूज्य श्री के चरण कमलों को जाता है, जिन्होंने इस अनूठी विधा को पुनः प्रारंभ कराया। उत्तर भारत में तो इस संस्कृति को हम बिल्कुल भूल चुके थे, लेकिन दक्षिण भारत में मुंडन संस्कार, उपनीति संस्कार आदि विधि चलती चली आई। भ्रष्टाचारियों के माध्यम से उपनीति संस्कार वहाँ चलते थे, लेकिन हम उत्तर भारतवर्षीय कुछ ज़्यादा ही ज्ञानवान, जिन संस्कारों से बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, जिनके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को क्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, उसी संस्कृति को हम पाश्चात्य संस्कृति का नाम देकर के, यहाँ तक कि इस संस्कृति को एक नाम दे दिया गया, एक संस्कृति दे दी कि उनका है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जितने भी दर्शन आज उदय में हैं, उन दर्शनों का मुख्य जनक यदि कोई है तो वह जैन दर्शन ही है, क्योंकि प्रथम वहीं से धीरे धीरे शाखाएं, नहीं वहां नहीं जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यही रहेगा, निकलती गई, विसंगतियों को अपनाते गए और उस विसंगतियां ही आगे जाकर के एक नए पंथ के रूप में स्थापित होते चले गए। ये सुप्रवचन पर्व भी उसी संस्कृति रक्षण का ही द्योतक है। बिल्कुल गुरुदेव, हम ये भूलते चले गए कि हमारे पर्व कैसे और कैसे मनाने चाहिए। हमने ये नहीं जाना क्यों, कैसे, किस लिए, कब, इस प्रश्न को, चिन्ह को हमने नहीं देखा और हम रूढ़िवादी परंपरा में चले गए कि हमें क्या करना है। पूज्य गुरुदेव ने जो सुप्रवचन पर्व नामक एक ग्रंथ हम लोगों को दिया, इसको हम पुस्तक का नाम बिल्कुल नहीं देंगे, ये ग्रंथ है, क्योंकि निर्ग्रंथ की वाणी से जो निकलता है वो ग्रंथ ही होगा, वो पुस्तक नहीं हो सकती। और इस वाणी में पूज्य गुरुदेव ने जो हमें वीर शासन जयंती, कलश स्थापना, पिच्छिका परिवर्तन, गुरु पूर्णिमा आदि आदि विषयों को जो गुरुदेव ने छुआ, वास्तव में हम उसको भूल चुके थे कि हमें कैसे मनाना है, क्यों मनाना है, किस लिए मनाना है, किसके कारण से मनाना है। ये सब कुछ प्रश्न हमारे अंतर में तो थे, लेकिन उसका समाधान हमारे पास प्राप्त नहीं था। पूज्य गुरुदेव की कृति ने हम सबको ये बताया कि हमें इन पर्वों को कैसे मनाना है, किस तरह से मनाना है। ये हम पर उपकार किया। पूज्य गुरुदेव के उपकार हम जन्म जन्मांतरों तक नहीं भूलेंगे, ये निश्चित है। पूज्य गुरुचरणों में दरबार नमोस्तु पूर्वक अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करता हुआ आदरणीय पंडित प्रवर से उनके आलेख संबंधित मेरे पास में 11 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, परिणामों से परिधान होते हैं या परिधानों से परिणाम होते हैं? प्रश्न करने दो, पहले उत्तर आपात में देना। हाँ, बहुत समझदारी की जरूरत है। हाँ। परिणामों से परिधान पहने जाते हैं परिणामों के अनुकूल, या परिधान पहनने के अनुसार परिणाम होते हैं? आगे बढ़ो, अगला। जी हाँ, इसका उत्तर दे दो। पंडित साहब, हम भैया जी, महाराज और आप तीनों अलग अलग परिधान में हैं। पूज्य गुरुदेव का दिगंबरत्व परिधान है, भैया जी का परिधान श्वेत वस्त्र है, हम पंडित जी के परिधान में हैं। अभी अपन चारों के चारों मार्केट से निकले और मार्केट में देखने वालों के जो भाव होंगे वो अलग अलग होंगे। गुरुदेव के प्रति अलग भाव होंगे, भैया जी के प्रति अलग भाव होंगे, हमारे प्रति अलग भाव होंगे और आपके प्रति अलग भाव होंगे। और वैसे ही जैसे परिधान है उसी रूप अपने परिणाम भी बनेंगे।
ये निश्चित है। आपके प्रथम पद प्रश्न का उत्तर यही है कि परिधान जैसे होंगे परिणाम भी वैसे बनेंगे। देखिए ऐसा है पंडित जी, हाँ, हमारी जो परिणति है, हमारे अंतरंग में जो लेश्या बैठी हुई है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल, उसके अनुसार से हम अपने बाह्य साधन जुटाते हैं। सर्वथा नहीं कह सकते, कथनचित अगर उसको माने तो दोनों में जैसे परिधान होंगे वैसे परिणाम भी होंगे, और जैसे हमारे भीतर परिणाम होंगे वैसे परिधान पहनने के हमारे भाव भी होंगे। गुरुदेव, एक दर्शन में मात्र सफेद परिधान ही स्वीकार हैं, और उनके इतनी तीव्र लेश्या होती है, कृष्ण लेश्या, और निरंतर हिंसा के परिणाम, निरंतर वासना के परिणाम, और सारी चीजें। वेश जो वही है जो विद्वानों का होता है। तो यहाँ केवल परिधान, गुरुदेव, परिधान से परिणाम नहीं है, हमारे अंतरंग की कसाई के अनुरूप अगर हमारे बहुत गड़बड़ है, मायाचारी है, तो हम बगुले कैसा वेश भी धारण कर सकते हैं। हाँ, यहाँ दिगंबरत्व की परिभाषा में नग्नत्व की परिभाषा और दिगंबरत्व की परिभाषा को अखिलेश जी ने अपने जी चिंतन के अनुसार उसका उत्तर दिया। आगे के लिए महाराज श्री अपन को महाराज श्री से समझेंगे हम। नहीं, अभी आपका जो है आप अपने निर्णय पर। दूसरा प्रश्न, हाँ। अभिवादन के जो शब्द हैं, हम नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, या किसी भगवंत का जयकारा लगाते हैं, जय राम जी, हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र, इस तरह के हमारे शब्दों में हम बहुत आसानी से समझ में आता है। अगर उनकी भाषा में, क्योंकि वहाँ ईश्वरवाद की कल्पना ही नहीं है, वो ईश्वर से दूर थे, उनकी रोमन भाषा में यदि गुड मॉर्निंग है तो उसका तात्पर्य भी सुप्रभात ही होता है। हम सुप्रभात बोले, वो गुड मॉर्निंग बोले। अगर वो बोलते हैं तो ये तो भाषाई भिन्नता है। इसका हम अगर जय जिनेन्द्र बोलते हैं तो हमारे भीतर उस विनय का भाव आता है, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उनके उस विनय का भाव आता है। तो हम उसके पीछे क्यों किसी के शब्दों क्यों पकड़ सकते? हम किसी की भाषा में एक अंग्रेज व्यक्ति को जो अंग्रेजी ही जानता है, हम उसको जय जिनेन्द्र बोलने के लिए कैसे कह सकते हैं? ठीक, ये उनकी अपनी संस्कृति है। हाँ, पंडित जी। प्रथम तो सब्जेक्ट था जैन ऐतिहासिक संस्कृति। हम यहाँ दूसरे को सिखाने नहीं आए, हम सिर्फ जैनों को ये बताने आए कि हम जो वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े ये गलत है। हमें अभिवादन के शब्द अपने जो जैन संस्कृति के शब्द हैं उसको लेना चाहिए। ये आशय था। हाँ। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जी महाराज का प्रश्न, माइक लगा। उसका जैन भाषा का तो सम्यक, इसमें भाषा में अभिवादन करने में सम्यक तो मिथ्यात्व भी जुड़ता है क्या? और दूसरी बात, किसी को अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की जरूरत है कि नॉर्मली अपने आप हो सकता है वो क्या? भगवान जो पंच इंद्रियां होती है ना, ये इंद्रियां अपनी भाव भंगिमा को सामने ला करके परोस देती हैं, तो शब्द भी हमारी भाव भंगिमा को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए अभिवादन के शब्द अच्छे हों तो अच्छे भाव बनेंगे। जैसे आपने अकेले अभी आप हिंदी प्रदेश में है, यदि आप तमिल या मलयालम में बड़ा कम बोलेंगे, तमिल तो वो भाषा के अनुसार वहाँ का समझ लेना चाहिए। अभी अपन जिस भाषा में हैं, उस भाषा का नहीं, अभी वर्तमान में जिस भाषा में विषय संस्कृति का चल रहा था, संस्कृति इसलिए का चल रहा है। संस्कृति अपन को अपनी संस्कृति में अपने पर दृढ़ रहना चाहिए। बात वहाँ पे वो थी। हाँ हाँ, हम विषय पर ही चले, अगला बिना विषय के नहीं गए। पंडित साहब, सबसे बड़ी विडंबना जो आपने कही संगीतमय फेरे को लेकर के, तो ये जो हाँ संगीतमय फेरे जो करवा रहे हैं और चक्रवर्ती विवाह जो करवाए रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? नहीं, परंपरा नहीं है, ये विद्वान लोग करवाते हैं। इसका इससे परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। प्रेरणा तो कहीं और से है। हमें गुरुदेव कोई भी प्रेरणा दे, हम विद्वान हैं, आगम को जानते हैं। अगर हम विद्वान लोग करते हैं, हम विद्वान लोग इस बात के लिए तर्क देते हैं नहीं चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए, भैया हमारी सारी की सारी परंपराएं पंडित जी तीर्थंकर भगवान से शुरू होती हैं। गृहस्थ धर्म का प्रवर्तन तीर्थंकर भगवान से होता है, और जब फेरे करवाए जाते हैं तो एक शाखाचार का उच्चारण होता है। मैं गृहस्थाचार्य हूं, प्रत्येक विवाह में शाखाचार बोलता हूं, और बोलता नहीं हूं,
जब विवाह करवाने बैठता हूं तो वर वधू को जगा करके एक एक चीज सुनने को बाध्य करता हूं। आपको सुनना है, समझना है, समझ में नहीं आया तो पूछना, नहीं तो हम पूछेंगे आपने क्या समझा, हम पूछते हैं। शाखाचार में सीधी बात कही गई है, आदि देव दूल्हा जहां पायन इंद्र महान। तो जहां आदिनाथ भगवान के विवाह की बात चल रही है, हम अपनी सारी की सारी परंपराएं तीर्थंकरों से प्रेरणा ले रहे हैं, तो चक्रवर्ती शब्द को हमने विद्वानों ने स्वीकार क्यों किया? हर किसी गलत सलाह को, हर किसी गलत प्रेरणा को अगर विद्वान स्वीकार करता है तो वो आगम बन जाता है, और अगर विद्वान अस्वीकार कर दे तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? संगीतमय फेरे के लिए जिम्मेदार कौन है? पंडित जी वो खड़े होकर के नाचते हैं, हमारे पास वीडियो आते हैं, पंडित जी नाच रहे हैं, क्या है, पंडित जी गाना गा रहे हैं, बोल दूल्हे दुल्हन को बोलते हैं खड़े हो जाओ। तो ये गलती पंडित जी की है या किसी की निर्देश देने वाले की है? ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हम गलत हैं। हाँ करिए ना। इसमें हमने लिखा, विवाह संस्कार कराने वाले गृहस्थाचार्य को लोक प्रकृति छोड़कर इस तरह की फुहड़ता से बचना चाहिए। आपकी जिज्ञासा का समाधान हाँ, इसी के अंतर्गत कमी है। विद्वान की है, जो करा रहा है कमी उसकी है। हमने वही लिखा। हाँ। नहीं है, आगम में कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिला। शाकाचार में आदिनाथ के विवाह का वर्णन है, आगे लेकिन के लिए चक्रवर्ती के विवाह का नहीं का है। समाधान हुआ। आगे आगे जो भी है अपने विकल्प है अब वहां पे देखिए, महाराज जी लेंगे। हाँ, समस्या हम लोग यद्वा तद्वा अभिवादन करते हैं। आपने कहा अभिवादन करते हैं, तो जब हम जय जय बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो चेहरा खिल जाता है। ये हास्य कसाय नहीं है। हाँ बिल्कुल हास्य है। जब चेहरे पर आप गंभीरता ओढ़ के बैठिए, बैठे भगवान, देखिए सुप्रभ सागर जी गुरुदेव बैठे हैं, आप मुस्कुराते हुए नजर नहीं आएंगे। नहीं, जो वो है भाव भंगिमा है। हास्य हमारे जीवन का सामान्य विषय है और हर व्यक्ति अपने अपने अभिवादन पद्धति में हास्य करता है। हास्य अगर हम सामान्य विषय बना लेंगे तो कसाय कहाँ जाएगी? फिर लोग कसाय कहाँ जाएगी? बोलते जो हास्य में फुहड़ता आती है, अतिरेक आता है, जब ठाठा करके हंसते हैं। वहाँ फुहड़ता नहीं लिखा, वहाँ अतिरेक नहीं लिखा, वहाँ हास्य हाँ, कसाय लिखा है। गुरुदेव यही हास्य कसाय अतिरेक में जब आएगा तो गलत होगा, लेकिन मुस्कुराहट तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। मुस्कुराहट भिन्न विषय है और हास्य भिन्न विषय है। गुरुदेव हम लोग तो वैसे ही बोलते हैं, 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़। हाँ वही, अब देख लीजिए। तो हर्षे ना, हर्षित हुए, अरे हास्य से ही हर्षित होता है। हास्य से हर्षित नहीं होता पंडित जी, हास्य से हर्षित। चलो इसको आगे महाराज लेंगे जी। कषाय और नो कषाय में बहुत अंतर है। हाँ, अगला प्रश्न। हम कसाय से बचें और नो कसाय हमारे जीवन में ऐसी होती है कि कपड़े झड़काए और कसाय से निवृत्त हो गए। तो हास्य हमें कसाय, हास्य जो है नो कसाय है, और हम नो कसाय को अपने दैनिक जीवन में प्रवचनों में जब हम गंभीरता से बैठते हैं तो सामने वाले जो श्रोता हैं वो बड़े पता नहीं पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, तो उसके बीच में जो मुस्कुराहट का पुट है, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। हम केवल हास्य में लगे ये ठीक नहीं है, लेकिन जी ओम नमः। नहीं, आपका प्रश्न क्या है इस विषय में? प्रश्न क्या जी, प्रश्न ये है कि हम अपने प्रवचन इत्यादि में हास्य का निषेध नहीं कर सकते, हमें उसको एक सामान्य प्रक्रिया में लेना पड़ेगा। मुख्यतः हमें कषाय का निषेध करना है, ना कि नो कषाय का। देखिए पद्म पुराण, आदि पुराण आदि में जो वर्णन है आप ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग जब कक्षाओं में पढ़ते थे तो पवनंजय और अंजना के मिलन का जो प्रसंग आया तो हमारे पढ़ाने वाले गुरुजी उठ के चले गए थे। उन्होंने उस विषय को पढ़ाया नहीं था, कहा था ये विषय आप पढ़ करके आना। तो आचार्यों ने ऐसे ऐसे विषयों को भी लिया है। यदि कोई विद्वान प्रवचनों में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगर कोई चुटकुले इत्यादि को लेता है तो हम उसको सर्वथा अनुचित नहीं कह सकते। हाँ, अगर सर्वथा वो चुटकुले इत्यादि में लगता है तो उसको अनुचित कहा जा सकता है। ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा। पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण है और नाना प्रकार के पुराण हैं सभी। जी जी जी। तो अगर हम अब हर चीज में कषाय ढूंढेंगे तो आगम का स्वाध्याय भी कषाय वर्धन में आ जाएगा। जिनदेव के समक्ष जहां परिणय की बात आती है
आचार्य जिनसेन स्वामी और सोमदेव सूरी स्वामी, उन्होंने जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में और सोमदेव सूरी ने त्रिवर्णाचार में, जिनसेन स्वामी ने त्रिवर्णाचार में स्पष्ट कथन किया है कि विवाह संस्कार सिद्ध प्रतिमा के समक्ष होना चाहिए, स्पष्ट कथन है। हां, अब सिद्ध प्रतिमा तो मंदिर में भी होती है, क्या आप परिणय मंडप में सिद्ध प्रतिमा ले जाने की अनुमति है वर्तमान काल में? तो अगर बिना सिद्ध प्रतिमा की साक्षी के विवाह संस्कार हो रहे हैं तो क्या ये सही कहे जाएंगे? मंदिर में विवाह संस्कार अनुचित हो सकता है, लेकिन परिणय स्थल जो बनाया गया है उस स्थान में प्रतिमा का अभाव ये अनुचित नहीं कहा जा सकता। आचार्य जिनसेन स्वामी, जिनको भगवान संज्ञा दी गई, महेश जी अध्यक्ष ही होना है अभी, जिन्होंने आजीवन गुरुदेव वस्त्र नहीं पहने, जन्म से लेकर के समाधि पर्यंत वस्त्र नहीं पहने, ऐसे भगवत जिनसेन स्वामी जब प्रतिमा का उल्लेख करते हैं तो हम इसका सर्वथा निषेध नहीं कर सकते, सुधार जरूर करवा सकते हैं कि ये गलत है। रही बात गृहस्थाचार्य की, तो आज की तारीख में गृहस्थाचार्य है कहां? गृहस्थाचार्य 19 संस्कार युक्त होना चाहिए, कम से कम 50 वर्ष की उम्र से ऊपर का होना चाहिए, जिसके घर में स्वयं के ऊपर कर्ज नहीं हो, पुत्र पुत्रियों के रोजगार लग गए हों, विवाह संस्कार हो गए हों, सब कुछ निपट गया हो। जब वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ने लगे, तब उसको गृहस्थाचार्य का सर्वश्रेष्ठ मान करके गृहस्थाचार्य बनाया जाता है। आज जिनकी खुद की शादी नहीं हुई है, जिनको आगम का ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, हम जैसे लोग गृहस्थाचार्य बन बैठे हैं, तो गृहस्थाचार्य है कहां? समौसरण, समौसरण में क्रीड़ा स्थल होते हैं। हम मंदिर में आकर के अगर हास्य करते हैं, मनोविनोद करते हैं, आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आपको भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक के समौसरण में लेके चलते हैं। वहां इंद्रों ने वन उपवन क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा मंडप बनाए और वहां देवी देवता इत्यादि विद्याधर नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। तो ये तो कसायों की परिणति है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? संस्कार, अभी बात संस्कारों की आई, आपने महान आचार्य का उल्लेख किया। वर्तमान काल में संस्कार जो 53 क्रिया संबंधी संस्कार हैं, उनमें से प्रारंभ के 30 संस्कार ये करने का अधिकार किसको है? ये गृहस्थाचार्यों का काम है। अब इसमें अगर साधु भगवंत अपने हाथ से संस्कार करने लगे तो गड़बड़ हो गया। सारे के सारे आदि पुराण को लेकर के देख लीजिए, भगवत जिनसेन स्वामी ने कम से कम 19 संस्कारों के लिए तो स्पष्ट रूप से कथन किया है कि यह गृहस्थाचार्य करें। नहीं, यहां तो नामकरण संस्कार कर रहे हैं, गर्भात हम तो नामकरण देख रहे हैं, सीमंतनी क्रिया देख रहे हैं, विवाह संस्कार। वर्तमान में एक महान आचार्य के साथ फेरे हुए हैं। बस प्रारंभ के 3 बोला ना, बस ठीक है, आगे बढ़ो। अब बसंतोत्सव का उल्लेख आगम में है और हर पुराण में, हर महापुरुष के सलाका पुरुष के जीवन में वसंतोत्सव का उल्लेख 1-2 बार आया है। यहां तक कि वसंतोत्सव के लिए जब जाते थे तो कामदेव की पूजा करने का कथन कुछ आचार्यों ने किया है कि वहां जाकर के कामदेव की पूजा के लिए राजा ने वसंतोत्सव की घोषणा की। तो ये तो विचारणीय विषय है। बाकी इन प्रश्नों का समाधान तो अपेक्षित रखते ही है। ओम नमः। चीजें लोकापवाद का कारण नहीं बनते हुए भी करना पड़ती है। वर्तमान समय में लपेटेंगे नहीं, बिल्कुल सही कहेंगे जो कहना है। वर्तमान में अगर हम ये कहते हैं कि बसंतोत्सव वगैरह मंदिर में मनाएं तो इतनी फोटोग्राफी होगी कि पूजन करने वाले मंदिर से नदारद मिलेंगे वर्तमान समय में। तो कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं। आपने कहा अभी कि विवाह संस्कार के बारे में, तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एक जगह चक्रवर्ती विवाह चल रहा है, पंडित जी विवाह करा रहे हैं मंदिर के अंदर, उनके पीछे पूड़ी बांधी जा रही है, पूड़ियाँ बांधी जा रही। ये मंदिर के अंदर अच्छा है, वहाँ चक्रवर्ती विवाह चल रहा है, फुहरता के साथ नृत्य हो रहा है, जिनवानी का आसन नीचे, खुद ऊपर बैठे हैं।
ये अच्छा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है हम नहीं कराते, हम शादी से दूर रहते हैं, हम शादी कराते ही नहीं। चलो बाकी समाधान के लिए महाराज श्री के मुखारबिंदु से हमें हाँ। समाधान प्राप्त होंगे। जी। और आज का स्वदोष शांत्या विहितात्म शांतिर्विधाता शरणम गतानाम भूयात भव क्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। शांतिनाथ भगवान के दरबार में कारीटोरन में द्विदिवसीय सुप्रवचन पर्व के माध्यम से ये गोष्ठी चल रही है, जिसका आज ये द्वितीय सत्र है। और द्वितीय सत्र में पंडित श्री सचिन जी जो टीकमगढ़ के हैं, इसमें शोधकर्ता विद्वान हैं, उनके माध्यम से गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में अपने विचार रखे। उनका जो आलेख वाचन था वो ठीक था, किंतु थोड़ा और यदि विस्तृत विवेचन किया जाता तो सोने में सुहागा हो जाता। गुरु के बारे में हम एक जगह लिखा है, कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा बेनर अंध हैं। कबीरा बेनर अंध हैं, गुरु को कहते और प्रभु रूठे गुरु ठौर हैं, और गुरु रूठे नहीं ठौर। नहीं समझ में आ रही? आ गई? नहीं आपको तो प्रभु रूठ जाए तो गुरु सहयोग कर सकते हैं, फिर द्वारा उस आचरण में, संस्कृति में उसमें जा कर के बिठा सकते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठ गए, उसको व्यक्ति को कहीं ठौर नहीं है। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा और विस्तृत विवेचन करते तो बहुत अच्छा होता। दूसरा आलेख था पंडित श्री अखिलेश जी रमगढ़ा वालों का, जैन संस्कृति और उनकी विसंगतियों का विवेचन शार्ट में बना दिया हमने। वो तो प्रतिष्ठाचारी हैं, है ना, उनके बारे में क्या कहें। लेकिन फिर भी उनका जो विस्तृत विवेचन किया, थोड़ा और सैद्धांतिक यदि विवेचन हो जाता तो वो उचित होता। और उनके आलेख के ऊपर प्रतिष्ठा जो होने वाली है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा, उसके निर्देशक पंडित श्री महेश जी ने बहुत ऊहापोह किया, मंथन किया, और उस मंथन के माध्यम से जो उनका जो निचोड़ निकला, उसको हम मुनि श्री जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। मैं चूँकि अपने कार्य का निर्वहन कर रहा था, मुझे अध्यक्ष पद दिया था, मैं अपनी बात यहीं पर विराज देता हूँ। और परम पूज्य कर दूँ, निवेदन कर दूँ। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी नमोस्तु निवेदन करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप हम सभी श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा करते हुए अपने मुखारबिंद से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्तरं गम्भीर
स्याद्वा नो गलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् जय मंगलभूतारणं विमलाणं नाणयधनसुरमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्ति यस्य विसीतारम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, ये दिगंबर जैन श्रमण परंपरा ये वास्तव में इस भारतवर्ष की अति प्राचीन नहीं प्रथम परंपरा कहे तो भी गैर नहीं होगा, क्योंकि अन्य जितनी भी परंपराएं प्रारंभ हुई वह कहीं न कहीं कुछ निमित्तों को प्राप्त करते हुए ही हुई। एकमेव इस धरा पर अगर कोई शाश्वत परंपरा थी, है और रहेगी तो वह मात्र और मात्र यह दिगंबर श्रवण परंपरा, क्योंकि अन्य कोई भी परंपरा इस धरा पर जो वर्तमान में दिख रही है वह महेंद्र पंडित जी मात्र और मात्र नाम की ही परंपरा है। और जैन धर्म जैन दर्शन इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने कोई परंपरा प्रारंभ की। आप बहुत अच्छे से देखना, यहाँ कहीं तीर्थंकर परंपरा नहीं, यहाँ कोई अन्य परंपरा नहीं है। वास्तव में ये श्रुत परंपरा के अनुसार जिन्होंने आचरण धारण किया ऐसे श्रवणों की परंपरा है, किसी एक नाम की, किसी एक व्यक्ति विशेष की कोई परंपरा नहीं। गजब की बात तो ये है कि अरिहंत सिद्ध उन श्रवणों से महान होने पर भी पंडित जी किसी भी सिद्ध परंपरा, कोई अरिहंत परंपरा, कोई तीर्थंकर परंपरा नहीं है, अपितु सभी का जो सर्वमान्य भेष था वह श्रवण परंपरा ही इस भारत की शाश्वत परंपरा। और इस श्रवण परंपरा के अनुसार ही गुरु पूर्णिमा को यहाँ सुप्रवचन पर्व के परिप्रेक्ष्य में सचिन भाई समझने की आवश्यकता थी, क्योंकि आपको विषय गुरु पूर्णिमा की प्रामाणिकता पर मिला था, तो आपको कहीं न कहीं अन्य परंपरा से उसकी तुलना करते हुए अपने आलेख में उस विषय को समाविष्ट करने की आवश्यकता है।
क्योंकि भारत में लगभग सभी परंपराओं में, सभी स्थानों में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, पर सबकी गुरु परंपरा मनाना, उनके तथ्य, उनकी मान्यताएं, उनके विचार सबके भिन्न भिन्न हैं। और प्रामाणिकता अपनी बात की तभी होती है जब हम अन्य स्थानों का कुछ न कुछ उल्लेख करते हुए अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास करें। अन्यथा हम अपनी बात करते रहेंगे तो हम अपनी बात से अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कभी नहीं कर सकते। जब तक खंडन मंडन दोनों विधाएं नहीं हैं, तब तक स्वयं की वस्तु की या व्याख्यान की प्रामाणिकता नहीं हो सकती। इसलिए जो आपने ये प्रारंभिक पुरुषार्थ किया है वह वास्तव में श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, पर इस पुरुषार्थ में आप और अपने आलेख को प्रमाणित करने के लिए अन्य परंपरा, अन्य जो घटनाक्रमों से अन्य स्थानों में मान्यताएं इस विषय को लेकर है, क्योंकि अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो उनको समझते हुए फिर आगम प्रमाण से हमारी प्रामाणिकता आदि वहाँ प्रस्तुत होगी तो बहुत अच्छा कार्य वहाँ पर होगा। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा था, अगर हो सके महेंद्र पंडित जी प्रश्नकर्ता को भी उपस्थित कराने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत विशेष बात कई कार्य से गए हैं, बुला लो तो उनको भी वह समाधान प्राप्त हो। हाँ, महेश पंडित जी को। तो ये जो 65 दिन की बात आई थी कि 65-66 दिन क्यों रुकना पड़ा, क्या उसके पहले वह स्वधर्म कहा गया था, उसका स्पष्ट यही आगम प्रमाण से हमें उत्तर समझना होगा कि अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु दया विस्कृत कार्य लिंगा। ये कर्मों की ऐसी अलंघनीय शक्ति थी कि स्वधर्म चाहता तो भी नहीं कर पाता। ये कर्मों का नियोग कह दो, उन तीर्थंकर भगवान का और उस गौतम बनने वाले गणधर का भी कुछ ऐसा नियोग था कि इतने दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरने वाली थी, फिर स्वधर्म को 65वें दिन बोध होना, फिर वो वहाँ पहुँचना, ये वैसा ही नियोग था जैसे पहले तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के समय में भी हमें ये विषय समझ में आता है कि स्वधर्म होने पर भी 2 कल्याणक मनाने के बाद भी वह 6 महीने तक विधि क्यों नहीं मिला पाया? क्या अवधि ज्ञान नहीं था? सब कुछ होने पर भी वह कर्मों की अलिंगता ऐसी थी कि वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बने बिना कार्य उद्घाटित होना नहीं था, इसलिए 65 दिन वहाँ उनको रुकना पड़ा। जो मुख्य गणधर के अभाव का निमित्त वहाँ प्राप्त होना, ये वहाँ पर व्यवस्था समझने के साथ साथ ही उस कर्मों के नियोग को भी समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध को उपादान के साथ जोड़ते हुए समझना परम आवश्यक है। बात आई थी चतुर्वर्ण की। ये परम सत्य है कि हमारे पुराण ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने चतुर्वर्ण की व्यवस्था समझाई है, पर चतुर्वर्ण की व्यवस्था मात्र व्यवस्था रूप समझना और जो जिस कुल परंपरा में जन्मा हुआ व्यक्ति है उनके वहाँ के संस्कार, ये विशेष बात पुष्ट करने के लिए वहाँ उस ब्राह्मण शब्द का प्रयोग इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति उनके लिए किया गया है, जो कि उस 4 वेद और 18 पुराण इन सभी के ज्ञाता होने पर भी कहीं न कहीं अनेकांत के ज्ञानी नहीं होने के कारण से ही वह श्लोक का अर्थ नहीं कर पाए, क्योंकि उस श्लोक में, गाथा में जो रहस्य था वह व्यक्ति पंडित जी जब तक उसके पास अनेकांत नहीं है तब तक वह उसका सम्यक निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि 3 काल होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। ये तो सामान्य रूप से हर एक सामान्य बालक भी जान लेता, पर वहाँ मात्र उतना ही अभिप्रेत नहीं था। वहाँ विशेषता से महेश पंडित जी उन 4 वेद के ज्ञानी जीवों को अनेकांत का बोध न होने के लिए वह त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेशा पंचान्य चाष्टिकाया, ये सभी वही होने पर भी कहीं न कहीं उसमें तालमेल वह बिठा नहीं पाए कि 3 काल होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, ये वे जानते हुए भी परस्पर में उनका वह तालमेल अनेकांत से कथनचित साधवाद से ना
बनाने के चक्कर में ही वह निर्णय ना कर पाए, इसलिए ज्ञानी होने पर भी वे अज्ञानी थे। सम्यक ज्ञान का अभाव होने से उन्हें अज्ञानी ही मानना पड़ेगा, भले ही कितना ही विशेष ज्ञान उनके पास क्यों ना हो। इन सभी बातों को जोड़ते हुए सचिन जी आप अपने आलेख को और विस्तृत करने का और व्यवस्थित करने का प्रयास करें, क्योंकि वह आलेख आने वाले समय में हम सबके सामने रखने की संभावना कर सकते हैं। साथ में जो ज्वलंत प्रश्नों को लेकर और ज्वलंत विषयों को लेकर प्रतिष्ठाचार्य जी ने बहुत कुछ समझाने का या प्रस्तुत करने का प्रयास किया, वहाँ भी ये समझना होगा कि मात्र महेश जी उस संस्कृति को लेकर जो अखिलेश जी ने काम किया, अखिलेश जी बाकी काम एक समय में छदमस्त के कई काम होते हैं और आप ही का आलेख है तो आप ही को सुनना पड़ेगा, दोष दूसरों को देने से काम नहीं बनता। जो संस्कृति के संवर्धन को लेकर या संस्कृति के वर्तमान में होने वाले ह्रास को लेकर जो विषय दिया था, वह पूर्ण रूप से आपको सुप्रवचन पर्व के परिप्रेक्ष्य से ही समझना था, क्योंकि पर्व ही वास्तव में जैन धर्म जैन संस्कृति का आधारभूत आधारशिला थे। जैसे कि कल मैंने कहा था कि मात्र और मात्र जैन धर्म जैन संस्कृति या जैन दर्शन में ही पर्व संज्ञा है, अन्य समय अन्य स्थानों में त्यौहार है। इसलिए हमें पर्व के महत्व के साथ अगर संस्कृति को जोड़कर आप अपने आलेख को प्रस्तुत करते तो वह विषय से, ग्रंथ से और संगोष्ठी से संदर्भित होते हुए और उत्कृष्टता को प्राप्त करने की संभावना थी। इसलिए आप अपने आलेख में जो अभी कुछ अपूर्ण है उसे और पूर्णता की ओर ले जाते समय उन पर्वों के साथ ही जोड़ते हुए उसकी शुरुआत करते तो वह बहुत अच्छी बात होती। बहुत सारे प्रश्नों के साथ उस ओहापोह तक हम पहुँचे थे कि परिणाम परिधान ये पुनः समझना जब तक अनेकांत स्यादवाद का कथन नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से तत्वों का निर्णय करना संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए परिणाम परिधान ये कहीं न कहीं परस्पर में एक दूसरे से कथनचित आलंबित भी है, कथनचित नहीं भी है। जो भले ही वर्तमान में महेश पंडित जी वह परिधान जो द्रव्य लेसारूप जीवों को मिल रहे हैं वे तुरंत परिणामों से परिधान, मात्र वस्त्र ही परिधान नहीं है। ये जो परिधान मिले हैं, चाहे वह वनस्पति कायिक को मिला हुआ उसका जो भेष है वह भी उसका परिधान है, उसकी लेसा भी उसका परिधान है। ये जो हमें परिणाम मिले हैं भीतर के भी और बहिरंग भी लेसा मिली है, वे भी कहीं ना कहीं परिणाम और परिधान ये परस्पर में हमें दोनों का कथनचित तालमेल बिठाल कर ही अनेकांत से निर्णय करने की आवश्यकता है। अन्यथा सर्वथा अगर अखिलेश जी परिधान और परिणाम एक दूसरे को पूरक मानते कार्य करते रहेंगे तो जो जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि मायाचारी करने वाले जो ढोंगी भक्त बगुला धर्मात्मा आदि आदि जो होते हैं उन पर टीका टिप्पणी या उनका विचार ही नहीं हो सकता। इसलिए ये कथनचित शब्द जोड़ते हुए आप अपनी प्ररूपणा करोगे तो कभी भी शब्दों में नहीं फंस पाओगे। इसलिए ये चाहे अभिवादन की भाषा हो, चाहे हास्य नौ कषाय की भी भाषा हो, ये महेश जी बहुत अच्छे से समझना होगा कि हास्य को हमें कषाय नौ कषाय ही स्वीकार करना होगा। चाहे वह नौ कषाय है, हमें ये कह दे कि हम चुटकुला कह के हंसाने का प्रयास करें, हाँ कहते कहते धारा प्रभाव में अगर कोई विषय ऐसा आ जाए जिससे सामने वाले को वह मनोरंजित करने के लिए कुछ कार्य करने के लिए या प्रमोदित होने के लिए कारण मिल रहा है, वो भिन्न विषय है। पर वहाँ कटाक्ष इस बात का होना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक आज वक्ता चुटकुले खोजते हैं। व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आने वाले चुटकुलों को अपने डायरी पेन पर लिखा जाता है पंडित जी और उनको प्रवचनों में या उस उपदेशों में सुनाया जाता है, जिससे लोग सुनकर खुश हो कि भैया ये चुटकुला सुनाते हैं, हंसी मजाक की बातें सुनाते हैं, सो हम सुनने जाए। इस अभिप्राय से वहाँ उस हास्य कषाय नौ कषाय का निषेध है। चाहे वह हास्य नौ कषाय भी क्यों ना हो, पर पूर्ण रूप से समझे वह चारित्र मोहनी के लिए ही निमित्त बनेगा। यहाँ पूर्ण रूप से महेश जी प्रमोदित होना,
प्रसन्न होना, गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना, इसको हास्य कषाय से भिन्न करते हुए समझना होगा। हास्य कषाय जो हंसो हंसाओ, खिलो खिलाओ, चुटकुला सुनाओ, तुम भी हंसो, तालियां बजा रहो, तो इसका निषेध करते हुए ठीक है, हमारे आचार्य भगवंतों ने कथन करते समय ये कभी नहीं कहा कि मुंह लटका के उपदेश करो। मैं ऐसे मुंह लटका के उपदेश करने बैठ जाऊंगा, कल कोई सुनने नहीं बैठने वाला। हमें प्रसन्न होकर प्रमोदित होते हुए तो उपदेश करना है। जिनवाणी बिल्कुल प्रमोदित करने के लिए, तुम्हें आनंदित और गदगद करने के लिए है, पर हंसाने के लिए, खिलखिलाने के लिए नहीं। हंसाना भिन्न है और हाँ, प्रमोदित होते हुए मुस्कुरा देना, एक स्मित हास्य आ जाना, ये भिन्न विषय है। कषाय को कषाय रूप समझते हुए इसमें कथनचित हमें अंतर करने की आवश्यकता है। भाषा को लेकर, अभिवादन को लेकर भी जो विषय आया था, हमें भाषा का निषेध करने की जगह अपनी संस्कृति की बात को पुष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि नाना जगह की भाषा भिन्न हो सकती है। शायद अखिलेश का यही अभिप्राय था, क्योंकि समय अभाव होने से प्रत्येक विषय को विस्तृत कर पाना संभव नहीं है, पर नहीं कहा इसलिए प्रश्नकर्ता ने भी प्रश्न पूछा। तो दोनों को हमें यही समझना कि भाषाओं में ना उलझकर हमें अपने उस अभिप्राय को समझना होगा कि अभिवादन क्यों, कहाँ, कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जो जहाँ का होता है उसको अपनी भाषा प्रिय ही हुआ करती है। वहाँ संस्कृति से संबंधित होने से यह विषय था कि हम उनसे प्रभावित होकर, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति छोड़कर उनसे प्रभावित होकर उनकी भाषा को, उनके अभिवादन को, उनके क्रियाओं को क्रियान्वित ना करें। हाँ, कभी कभार सामने वाला जैसा है, जैसे कुंद भगवान ने कहा आर्य को आर्य भाषा में, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में, तो सामने वाला वैसा है तो उसे हाय हेलो करके हुए बोलेंगे तो कोई दोष नहीं। जैसे कई सारे विदेशी हमारे पास आते हैं, नॉन जैन भी आते हैं, तो हम उनकी भाषा में बोलते तो सामने वाला खुश होता है, चलो इनको ये भी भाषा आती। तो भाषा का निषेध नहीं है, पर पहले ये भी ध्यान रखें कि कुछ शब्द हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को कहते हुए फिर उनकी भाषा में उनको समझाए, तो उनको ये भी समझ में आएगा कि हाँ, कुछ विशेषता इनके पास भी है। इसको लेकर ही अगर हम संस्कृति की परवरिश, रक्षा और धरोहर को संभालने का प्रयास करेंगे तो ही काम हो पाएगा। समोशरण की बात आई थी, महेश पंडित जी कह रहे थे कि समोशरण में क्रीड़ा मंडप भी होता है, नृत्य गान भी होते हैं, वहाँ नाट्यशालाएँ भी होती है, कई सारे नर्तकियाँ भी नाच करती है। ये परम सत्य होने पर भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि क्रीड़ा मंडप, नाट्य मंडप भिन्न होता है, उनका स्थान भिन्न होता है और श्री मंडप भूमि भिन्न होती है। जहाँ भगवान की दिव्य देशना खिरती है, श्री मंडप भूमि हुआ करती है, वहाँ कोई भी हास्य, खेल, ठटोरापन, नृत्य गान ये किंचित भी नहीं होता। वहाँ धीर वीर गंभीर वाणी ही भगवान की निकलती है और वास्तव में उपदेश ऐसा धीर वीर गंभीर ही होना चाहिए जिसके द्वारा वह जीवों के परिणाम, जीवों का हृदय तो नाच उठे, शरीर नाचना ये कहीं भी नहीं लिखा। शरीर का अगर नृत्य हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं मर्यादा से उल्लंघन ही हो रहा है। मर्यादित रहकर ही जीवों को अपना कार्य करना चाहिए। श्रीमंडप भूमि होना, नृत्य गान होना, नाच गान होना, ये मर्यादा उसकी अलग है और श्रीमंडप भूमि की मर्यादा अलग है। ऐसे ही जो वर्तमान में फेरे होना, विवाह होना, वहाँ भी महेंद्र पंडित जी ये समझना होगा कि देव शास्त्र गुरु के साक्षी पूर्वक होने का मतलब ये नहीं है कि हम आचार्य भगवंत को ही बीच में बिठा कर फेरे लगाने लग जाए। हम सिद्ध भगवान की प्रतिमा को ही ले जाकर या मंदिर के सामने ही, वेदी के पास ही पहुंचकर वह कार्य करे। प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों साक्षी पूर्वक ही कार्य होता है। जो दिगंबर मुनिराज भी प्रतिक्रमण करते हैं, वह प्रत्येक समय जो उपस्थापना करते हैं, वहाँ देव साक्षी पूर्वकम, पर साक्षी पूर्वकम, आत्म साक्षी पूर्वकम, गुरु साक्षी पूर्वकम, भले ही वहाँ साक्षी नहीं हो पर प्रत्यक्ष परोक्ष साक्षी मानते हुए करने का वहाँ अभिप्राय है। किसी भी प्रकार से आगम की बातों को लेकर वर्तमान में कोई मंदिर में आकर या वह सिद्ध भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर कर अगर वर्तमान में परंपरा चालू कर दे तो वह बिल्कुल भी आगम के उचित कार्य नहीं है।
माना कि जो साक्षी का विधान किया है तो माना कि ये मंदिर है, वेदी है, इसके प्रांगण में जो उसका विधान किया गया है उनको साक्षी मानकर करना है, ना कि साक्षात वेदी पे आकर वेदी के सामने जो आज हो रहा है ये किसी भी प्रकार से कार्य उचित है ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा महेश जी कि जब तीर्थंकर परंपरा, तीर्थंकरों ने ही जो ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, षटकर्म, विवाह परंपरा, ये संस्कार आदि, तो उनकी ही परंपरा को मानते हुए ही कार्य करना चाहिए। अन्य महापुरुषों से शुरू होने वाली कोई आज चक्रवर्ती विवाह प्रारंभ कर लिया आप लोगों जैसे विद्वानों ने, कल कामदेव विवाह शुरू हो जाएगा, कोई विद्याधर विवाह शुरू हो जाएगा, ऐसी परंपरा होती जाएगी तो संस्कृति पर यह बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए वर्तमान के तथाकथित गृहस्थाचार्यों को समझना होगा। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि प्रश्न चिन्ह आपने ही खड़ा किया था, जो कि बिल्कुल परम सत्य है कि जो 19 संस्कारों के अभाव में आज प्रतिष्ठाएं करने लगे हैं, विवाह आदि जो भी कार्य कर रहे हैं वे वास्तव में आगम सम्मत नहीं है। पर ठीक है, लोकोपचाराद ग्रहण सिंधि, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सुख कुछ सही, ऐसा मानते हुए जो हो रहा है वह फिर भी गृहस्थाचार्य के कम से कम पद, उसकी गरिमा आदि को स्थान धारण करते हुए ही उन संस्कारों को करने की आवश्यकता है। गजब की बात तो वर्तमान में ये देखने में आती है कि आजकल राकेश वैसा जैसे लोग मोबाइल से, ऑनलाइन से ही भूत व्यंतर की बाधा दूर कर लेते हैं, उससे ही गर्भ संस्कार कर लेते हैं। अरे एक दूसरे को उंगली करने की आवश्यकता नहीं, मैं सबको सब जानता हूँ। वह मोबाइल से ही झाड़ने लगते, मोबाइल को झाड़ने लगते, भूत तुम्हारे उतर जाएंगे, मोबाइल पे ही संस्कार कर लिया, अब गर्भ के संस्कार हो गए। और ऐसे त्यागी व्रती और विद्वद्गण हो चुके हैं कि जिन्होंने अपनी मर्यादाओं को ही छोड़ दिया कि भाई आप मर्यादा से काम करो। गर्भ संस्कार करना, सीमंतिनी क्रिया करना, ये गृहस्थाचार्य का साक्षात सामने होने वाला कार्य है। ये ऑनलाइन करके त्यागी व्रतियों का, ब्रह्मचारियों का बिल्कुल भी काम नहीं, किसी प्रकार से काम नहीं है। जिनकी जो मर्यादा है, मर्यादाओं में रह के करेंगे तो ही वह उत्कृष्टता की ओर होगा, अन्यथा ये कार्य आगम के बाह्य और ये संस्कृति पर कुठाराघात करने वाला हो सकता है। भले ही राकेश वैसा को बुरी लग जाए, पर परम सत्य यही है। मोबाइल के माध्यम से गर्भ पे संस्कार कराना, आज तो ये गजब की बात है महेश जी, वह त्यागी व्रती बहनें और भाई भी बैठे हैं मोबाइल पर संस्कार कर रहे हैं। हाँ तुम ऐसा कर लो, मोबाइल से ही तुम्हारे घर की शुद्धि हो रही है। अरे सब कुछ है तो टेप रिकॉर्डर लगाओ ना, मोबाइल पे क्या ज़रूरत है, टेप रिकॉर्डर से लगा लो। क्या करें, लोभ चक्कर में सब धर्म और संस्कृति पर वे वज्रपात कर रहे हैं। इसलिए ये विवेक पूर्वक कार्य करना होगा। हाँ, उपनयन संस्कार आदि जो संस्कार हमारे आगम ग्रंथों में दिगंबराचार्य, मुनि आदि गुरुकुल आदि के निमित्त से किया करते थे, उनकी मर्यादा में रहते हुए अगर वह कार्य हो रहा है तो वह आगम के अनुकूल है। पर जैसे कुछ क्रिया जो गृहस्थाचार्य को भी मात्र उस पति पत्नी के ही साक्षी पूर्वक करनी चाहिए, उनको जो लोगों के सामने सरेआम करे जा रहा है उसका निषेध होना भी आवश्यक है। पर जो वास्तव में आगम प्रमाणों को या आगम में बताई गई उन 53 क्रियाओं को जो मुनिराज कर सकते हैं, विद्वान सामूहिक रूप से कर सकते हैं, जो वर्तमान में हो रही है उसको भी खुले हाथ से और खुले हृदय से अनुमोदना करने की भी आवश्यकता है। जो परंपराएं लुप्त हो रही है वह वास्तव में उद्घाटित करने की आवश्यकता है। पर जिसकी जैसी मर्यादा है, हर किसी को अपनी मर्यादा में रहते हुए ही उन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि बहुत त्यागी व्रती हो चाहे विद्वद्गण हो, सभी के लिए बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। पर उन पर ना पहुंचते हुए समय के अभाव में हमें यह समझना होगा, जो संगीत को लेकर जो मंदिर में या विवाह आदि महोत्सव में जो बचपना चल रहा है वह कायदे से बिल्कुल भी उचित नहीं है। वह भले ही मनोरंजन वहाँ हो रहा है, पर आज नहीं तो कल उस फेरों के जो घर में बाद में बजने वाले बैंड है वो सबके सामने है ही। पहले भी बैंड बज रहे हैं और बाद में बैंड बज रहे हैं, पहले फेरों में संगीत बज रहा है तो बाद में नाचेंगे। अब यही स्थिति जो देखने में आ रही है, वहाँ जैसे क्यों बहन पंडित जी, जैसे संस्कार वहाँ मिलेंगे वैसे बाद में जीवन भर निभाएंगे। वही बजा रहे, नाच रहे, गा रहे हैं और जीवन भर अब
क्या हो रहा है आप जाने, हम नहीं जानते, आप ज़्यादा नज़दीक से देखते और जानते हैं। तो समय पर हमें समय की इन बातों को समझना है। सभी ने अपने आलेख के साथ बहुत न्याय करने का प्रयास किया। जो विषय आए हैं उन विषयों को भी हम अनेकांत से उसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो वह आपका आलेख भी वह और व्यवस्थित होगा। इसलिए दोपहर के सत्र में, समापन के सत्र में और भी विद्वानों के साथ हम विषय को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की